Hello dear student, today we start our new exercise 5.5. Dear student, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को आपने समझना पड़ेगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग वाले फंक्शनों का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था, ठीक। और लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टियां होती हैं, लॉग m इंटू एन इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n, log m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस log n, log m की पावर n इक्वल्स टू n log m। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी में मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.5। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विथ रिस्पेक्ट टू x। इस एक्सरसाइज में 1 से 11 तक के जो आपको क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, उसको आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहला तो आपका ये है y इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं बच्चों। पहला तरीका तो आप मल्टीप्लीकेशन वाला रूल अप्लाई करो, जो प्रोडक्ट वाला रूल होता है। किन्हीं दो, जैसे इन दो को एक फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? आपने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। फिर आप प्रोडक्ट वाला रूल लगाओगे। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो दोबारा प्रोडक्ट वाला रूल अगेन लगेगा। cos x इंटू cos 2x में प्रोडक्ट वाला रूल आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? अब अगर आप प्रोडक्ट वाले रूल से नहीं बनाना चाहते हो तो इसको बच्चों सेकंड मेथड क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? जरूरी नहीं है कि आप इसको इसी मेथड से बनाएं, आप प्रोडक्ट वाले मेथड का रूल अप्लाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वाले से ज्यादा आसान लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग लेके आप फंक्शनों को बनाइए तो बेटर रहेगा। लॉग क्यों लेना पड़ रहा है? देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में है ना, अगर मैं दोनों ओर लॉग ले लूंगा तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m इंटू एन। क्या? लॉग m प्लस लॉग n। जो बीच में मल्टीप्लाई में होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? प्लस में बदल जाते हैं। क्लियर बच्चों? और फिर प्लस वालों का डिफरेंशिएशन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे? टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। सबसे पहले आप लॉग लेंगे दोनों ओर, ठीक, बोथ साइड। ये लॉग का जो बेस रहता है वो ई ही रहता है। आ गई ना बात समझ में? लॉग का बेस हम क्या लेंगे? ई ही लेंगे। ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन याद रखना बेस ई ही होगा। तो लॉग y इक्वल्स टू, इधर पर लॉग ले लिया आपने, लॉग cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है लॉग m इंटू एन इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n। बताया था ना, लॉग m इंटू एन बेस e इक्वल्स टू लॉग m बेस e लॉग n बेस e। समझाया था बच्चों। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, उनका आप लॉग लेते हैं m इंटू एन, ठीक, और उसका आपने लॉग लिया तो लॉग m प्लस लॉग n वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? ये वाली प्रॉपर्टी आपको मालूम है। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, log m प्लस log n। तो यहां पर तीन फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो तीन प्लस के साइन आ जाएंगे, यानी क्या? log y इक्वल्स टू कितना? पहला log cos x, फिर प्लस log cos 2x, फिर प्लस log cos 3x। क्लियर बच्चों? ये बेसिक प्रॉपर्टी हमें मालूम है ना, log m प्लस log n, बस उसी का अप्लाई कर दिया। क्योंकि यहां तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में थे तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। क्लियर? अब करते हैं बच्चों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों log y का डिफरेंशिएशन, log x का कितना होता है? 1 अपॉन x, तो log y का कितना होगा? 1 अपॉन y। फिर इस y का दोबारा होगा, और y का अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? dy बाई dx। क्लियर? log y का 1 अपॉन y का dy बाई dx इक्वल्स टू, बच्चों log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले log x का करोगे, कितना आएगा? 1 अपॉन x, और यहां x का काम कौन कर रहा है? cos x, तो क्या आ गया? 1 अपॉन cos x। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा? cos x का होगा, क्योंकि x की जगह में x ना होके क्या है बच्चों? cos x है। क्लियर? प्लस
log cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर वही चीज log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन x, तो log cos 2x का कितना होगा 1 अपॉन cos 2x। दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा cos 2x का, d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए यहां पर log cos 3x, log x का 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन cos 3x। अब दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा cos 3x का। आ गई ना बात समझ बच्चों। अब देखिए ध्यान से देखो 1 अपॉन y है ना, डिवाइड में है, जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहां क्या आ गया y आ गया, ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये y अगर यहां मल्टीप्लाई में होगा तो सबके साथ होगा। क्लियर, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तब मैंने पहले ही क्या लगा दिया ब्रैकेट लगा दिया। डियर स्टूडेंट cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन x, तो पहला क्या आ गया माइनस साइन x अपॉन cos x। क्लियर, cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन 2x, तो देखिए माइनस साइन 2x अपॉन में cos 2x, लेकिन क्या यहां x की जगह में x है, नहीं, x की जगह में क्या है 2x है, तो अब 2x का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2। क्लियर बच्चों, पहले दिन मैंने समझाया था आपको, अगर d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x या cos 3x है तो cos 2x का कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इस वाले पूरे वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गई ना बात, में समझाया था ना बच्चों, cos 2x का माइनस साइन 2x, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, आ गई ना बात में, तो वही चीज अप्लाई करी, समझ में आ गया। अब इसको देखिए बच्चों, cos 3x का फिर से क्या माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, बच गया कितना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, अपॉन में कितना बच्चों cos 3x। ठीक, अब आप अगर यहां पर y की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो y की वैल्यू पुट करो। ठीक, देखो बच्चों यहां पर मैं फाइनल इसका आंसर लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी दे रखी है cos x, cos 2x, cos 3x, तो इसकी जगह में तो रख दिया आपने cos x, cos 2x, cos 3x। क्लियर बच्चों, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम बना के भी लिख सकते हैं, आ गई ना बात समझ में, एलसीएम आप लिख सकते हैं या इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाद में, अगर आपने पीछे से आंसर मैच करवाना है। नहीं करवाना है तो देखो सीधे लिख देते हैं माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दूसरे में माइनस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x। क्लियर बच्चों, यही है। तीसरे में माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x, यही इसका आंसर आएगा। आप ये भी कर सकते हैं, ये cos x, cos 2x, cos 3x को अंदर ले जाइए, तीनों के साथ जाएगा, cos x से cos x कैंसिल, तो माइनस साइन x cos 2x cos 3x आ गया, फिर cos 2x से cos 2x कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x cos x cos 3x, माइनस 3 साइन 3x cos 3x से cos 3x कैंसिल, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा cos x cos 2x। आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तो यही आपका क्या है बच्चों इसका आंसर है। बहुत ईजी होते हैं लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना। लॉग लेके क्या होता है, अगर वो मल्टीप्लाई में होता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। इससे पहले भी अगर प्रोडक्ट वाले कोई क्वेश्चन होते हैं, ठीक, अगर आपको प्रोडक्ट वाले रूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें लॉग लगा सकते हैं। आ गई ना बात में बच्चों, क्योंकि पेपर में तो ये कहेगा नहीं कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्लियर, वहां आप किसी भी रूल से अप्लाई करो, प्रोडक्ट का भी अप्लाई कर सकते हो और लॉग लेके भी आप इसको बना सकते हैं। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको 5.5 का समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। y इक्वल्स टू अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 है। देखो डियर स्टूडेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। देखिए, तो पहले तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये अंडर हटा देता हूं, तो x माइनस 1, ठीक,
x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, इस पूरे की होल पावर क्या लिख सकता हूं 1/2। पूरे में अंडररूट है तो पूरे की होल पावर क्या लिख सकता हूं 1/2। अब हम क्या लेते हैं, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। अब दोनों ओर क्या लेते हैं बच्चों, लॉग लेते हैं। और ये क्वेश्चन तो स्क्वायर रूट के अंदर है, आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन लॉग लेके बहुत आसानी से बन जाएंगे। अगर कोई डिवाइड वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, डिवाइड वाला रूल ना भी लगाओ तो लॉग लेके उसको आप बना सकते हो। क्लियर? वो कैसे सॉल्व होगा इसी में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, तो दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, तो यहां लॉग वाई हो गया। अब आप अगर यहां लॉग लेंगे तो लॉग m की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा ना। लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m। मैं एक स्टेप शॉर्ट कर दे रहा हूं, ध्यान देना। लॉग लूंगा तो 1/2 कहां आ जाएगा, आगे, तो 1/2 को मैंने आगे ले लिया। ठीक, अब लॉग क्या आ गया बच्चों, लॉग x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में इतना। ठीक, लॉग लिया तो 1/2 आगे आ गया, लॉग ये पूरा फंक्शन लॉग के साथ आ गया। क्लियर बच्चों, एक और चीज आपको मालूम है क्या, लॉग m अपॉन n कितना होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो देखो ये m का काम कर रहा है ऊपर न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर किसका काम कर रहा है, n का। तो हम इसको log m माइनस log n लिख सकते हैं ना। तो लगा दीजिए, यहां पर log y है तो log y इक्वल्स टू 1/2। अब हमने इसको क्या लिख दिया, log m कितना है, x माइनस 1, x माइनस 2, और फिर देखिए माइनस log n कितना है, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। ठीक, इतना क्लियर है। इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। देखो log m साथ में ले लिया, x माइनस 1, x माइनस 2, और log n भी साथ में ले लिया, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, और बाहर से कौन सा साइन आ गया, माइनस का। एक और रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा, देखिए log m इंटू n इक्वल्स टू होता है बच्चों log m प्लस log n होता है ना। देखो log m इंटू n, देखो डिवाइड वाले रूल को ऐसे कर लिया। अब इसमें मल्टीप्लाई भी तो है, log m इंटू n, तो log m इंटू n को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। तो अब इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए log y इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। क्लियर बच्चों, माइनस, क्योंकि ये तीनों भी प्लस में होंगे और उनके बाहर से कौन सा साइन है, माइनस, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। आ गई ना बात में। ये भी क्या होगा, log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है, माइनस का, तो तीनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। तो क्या लिख देते हैं, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए, अब हम बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। क्लियर, इक्वल्स टू 1/2 ऐसे ही रहा। अब देखो बच्चों, मैं इसका सीधे डिफरेंशिएशन कर देता हूं। ठीक, ध्यान से समझिए, मैं कोई डी बाई डी एक्स का साइन नहीं ले रहा हूं अभी, सीधे डिफरेंशिएशन। अगर लेना चाहते हो ले सकते हो। देखो डी बाई डी एक्स, इस पूरे के बाहर से हमने क्या ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 माइनस लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। क्लियर बच्चों, ठीक, बाहर पे ले लिया डी बाई डी एक्स। अब देखिए ये y है, y उधर चला गया ना, यहां डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन 2। ये y इंटू 1 कितना, y अपॉन में कितना है 2। अब इन सब का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, ये तो बहुत आसान है। क्या, log x माइनस 1 का कितना, 1/x माइनस 1। अब इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, क्यों,
अगर x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 1 का तो 0 हो गया, x का कितना 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू 1 करोगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस वन ही आएगा। या दूसरा ट्रिक अगर अप्लाई करते हो, कौन सा, log x माइनस वन का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस वन। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इतना ही आएगा। दूसरा तरीका ये है log x माइनस वन का 1 अपॉन एक्स माइनस वन। अब x माइनस वन का अगर आप दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हो बच्चों, तो यहां समझो 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, 1 माइनस 0 कितना हो गया 1 हो गया। आ गई ना बात समझ में, क्लियर। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, तो इसका कितना रहेगा डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस वन। इसका देखो बच्चों कितना 1 अपॉन एक्स माइनस टू, इतना ही तो रहेगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 1, तो 1 इंटू इतना करोगे इतना ही आएगा। ठीक बच्चों, इसका कितना माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री। सिमिलरली x का 1, 3 का 0, 1 माइनस 0 कितना 1, इतना ही आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री। क्लियर। इसका देखो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस फोर। अगर दोबारा x माइनस फोर का करोगे तो x का 1, 4 का 0, 1 माइनस 0 कितना 1, तो 1 इंटू इतना करोगे इतना ही आएगा। माइनस log 1 अपॉन एक्स माइनस फाइव का भी 1 अपॉन एक्स माइनस फाइव। क्लियर बच्चों, यहां y की वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो इतने में ही छोड़ो। देखो बस y की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। y की वैल्यू कितनी है, ये है, ठीक। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन टू तो ऑलरेडी है, y की जगह में हमने रख दिया अंडररूट x माइनस वन, एक्स माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, जो आया है कितना 1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 1 अपॉन एक्स सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस फाइव। आ गई ना बात समझ में बच्चों। तो यही आपका क्या है, आंसर इसका हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों, आ गई ना बात समझ, कोई नहीं दिक्कत है इसमें। लॉग ले लेना है, 1 अपॉन टू आगे आ गया। 1 अपॉन टू जब आगे आ जाएगा तो आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। पहली कौन सी लग रही है, n log m, तो 1 अपॉन टू आगे n log m का लग गया। अब यहां देखो m अपॉन n है, तो log m अपॉन n का क्या होता है, log m माइनस log n, तो लगा दिया log m माइनस log n। अब देखो ये m इंटू n है, यहां भी प्रोडक्ट में, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, तो आपने लगा दिया log m प्लस log n। यहां पर भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर से माइनस का साइन है, तो तीनों प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। डिफरेंशिएशन कर दिया, बहुत आसान है। y यहाँ अपॉन में इक्वल टू किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में y की वैल्यू को रख दिया, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने खुद से ट्राई करना है। जो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, अब ऐसे दो पार्ट मैंने बता दिए, तो थर्ड पार्ट आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो सबसे पहले आप काम करेंगे, वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर x माइनस टू की पावर साइन x। डियर स्टूडेंट देखो, इसमें आप दो फंक्शन दे दिए। अभी तक तो आपको एक ही फंक्शन दिया था, बीच में या तो मल्टीप्लाई का साइन था, अगर फंक्शन ज्यादा भी हो तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन था या डिवाइड का साइन था। अब इसमें कौन सा बीच में माइनस का साइन आएगा, ठीक। अगर लॉग लोगे तो लॉग में तो आपका बाहर से लॉग आ गया, तो फिर इसमें लॉग कैसे ले पाओगे, आ गई ना बात में। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, ठीक। पहले तरीके को हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी जो दूसरा तरीका होगा उसको अगली वाली मेथड से यूज करेंगे। मतलब जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे बाद के ऐसे ही टाइप के, उनमें अप्लाई करेंगे। जो आपको इजी लगेगा आप उस मेथड से बनाइएगा। पहले जनरल जो आपके बुक में है, जिस मेथड का यूज आपके बुक में किया है उस मेथड से देखिए। दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो सबसे पहले u माइनस वी लिख लीजिए। मतलब एक को आपने u मान लिया और एक को आपने v मान लिया। तो ये देखिए, लेट u इक्वल्स टू फर्स्ट वाला x की पावर x और v इक्वल्स टू 2 की पावर साइन x। क्लियर बच्चों, क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है ना x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यहीं पर कर दीजिए पहले।
y का डिफरेंशिएशन कितना, dy बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, u का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx, और v का डिफरेंशिएशन कितना, dv अपॉन dx। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में। u और v का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों u भी x के टर्म में है और v भी x के टर्म में है। देखो v इक्वल्स टू 2 की पावर साइन x, तो u भी x पर डिपेंड कर रहा है, v भी x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब u और v कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स माइनस dv अपॉन dx। तो अब आपने क्या करना है, एक बार इसको लो और du अपॉन dx निकालो, फिर एक बार v वाले को लो और dv अपॉन dx निकालो, और फिर उसको उठा के कहां रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर बच्चों। नाउ देखिए u इक्वल्स टू एक्स की पावर x, अब देखो पावर है ना, और सबसे बड़ी बात ये x कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अगर ये कांस्टेंट होता तो मैं इसमें दूसरा फॉर्मूला लगा सकता था, जैसे इसमें मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, लेकिन इसमें मैं बिना फॉर्मूला अप्लाई किए लॉग लेके बना सकता हूं। इसको तो मैं लॉग लेके बना ही सकता हूं, इसको लॉग लेके ही बना सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। इसको लॉग लेके भी बनाया जा सकता है और एक दूसरे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको बनाया जा सकता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए तो सबसे पहले टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो देखो लॉग लिया तो लॉग u इक्वल्स टू लॉग x की पावर x। बच्चों आपने पढ़ा है log m की पावर n क्या होता है, n log m। ये देखो x कहां आ जाएगा, आगे, x आगे आ गया, आ गई ना बात में, x कहां आ गया, आगे आ गया, log x बच गया, ये x आगे आया, log x बच गया। क्लियर बच्चों। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो log u का कितना 1 अपॉन u, फिर u का कितना बच्चों du अपॉन dx, जैसे y का होता है वैसे ही log u का 1 अपॉन u, फिर u का कितना du अपॉन dx। बच्चों यहां डिफरेंशिएशन में कौन सा रूल लगेगा, यहां डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। x log x है ना, प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करो। देखिए 1 अपॉन u, चलो यहां पर मान लिया du अपॉन dx, ये u अपॉन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो u यहां पर रख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन x d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन log x प्लस सेकेंड फंक्शन log x d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x। आ गई ना बात में, यही होता है फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर बच्चों। अब देखिए du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, u की वैल्यू पुट कर दीजिए, u कितना है x की पावर x, x ऐसे ही रहा, log x का कितना 1 अपॉन x, बस इसके बाद नहीं, क्योंकि log x का तो होता ही 1 अपॉन x है। अगर दोबारा x का करोगे तो x का कितना आएगा 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बच्चों। प्लस log x, इस x का डिफरेंशिएशन कितना 1, ठीक। तो देखिए du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर x, x से x कैंसिल, कितना आ गया 1, प्लस कितना बच्चों log x इंटू 1 कितना आ गया log x। आ गई ना बात समझ में। क्लियर। इसको मान लेते हैं, ये du अपॉन डी एक्स आ गया आपका। नाउ v देखो बच्चों 2 की पावर साइन x, 2 की पावर साइन x। अब इसका डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx 2 की पावर साइन x। देखो बच्चों इसको आप टेकिंग लॉग इन बोथ साइड करके भी बना सकते हो, आएगा वही आएगा आंसर। log v, ये साइन x आगे आ गया log 2। आ गई ना बात समझ में। log 2 का तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, साइन x का करोगे cos x आ जाएगा। आ गई ना बात समझ में, उससे भी बन जाएगा। log लेके भी आप इसको बना सकते हैं। अगर log लेके नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख के भी बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला आपने पढ़ा है d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x। a क्या है कांस्टेंट है, और उसकी पावर अगर वेरिएबल दिया है, देखो a यहाँ 2 यहाँ कांस्टेंट है, उसकी पावर वेरिएबल दिया है ना बच्चों। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, पढ़ा है ना आपने। आप log लेके भी बना सकते हो, मैं पहले बता रहा हूं। अगर आपको ये फॉर्मूले से डिफिकल्टी लग रही है तो आप दोनों ओर log लीजिए, sin x को आगे लीजिए, बना दीजिए, उससे भी आंसर बन जाएगा, डायरेक्ट भी बन जाएगा। तो देखिए dv अपॉन dx,
तो a की पावर x यानी 2 की पावर साइन x, फिर कितना log a की जगह में कितना है 2, लेकिन यहां x है तब केवल इतना आया। यहां x की जगह में कितना है साइन x, तो दोबारा किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा। d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, तो a की पावर x log a आ गया, a की जगह में 2, x की जगह में साइन x, तो 2 की पावर साइन x log 2 आ गया। लेकिन यहां x नहीं है ना, x की जगह में क्या है साइन x, तो साइन x का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। अब dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर साइन x log 2। बच्चों साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे, मैं ये लिखे हुए क्वेश्चन को केवल मिटा देता हूं बच्चों, ठीक। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 यहां पर dy बाई डी एक्स था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du अपॉन डी एक्स। du अपॉन डी एक्स कितना आया बच्चों, ये रख दीजिए, x की पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस, फिर कितना था dv अपॉन डी एक्स। dv अपॉन डी एक्स कितना आया बच्चों, 2 की पावर साइन x log 2 cos x। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर। कैसे हमने इसका आंसर निकाला समझ में आया, ठीक। हमने u और v दो फंक्शन मान के बनाया, u और v दो फंक्शन माना, तो u और v का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, du अपॉन डी एक्स, dv अपॉन डी एक्स। तो हमने u को अलग से सॉल्व कर लिया और v को अलग से सॉल्व कर दिया, दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दी और आपका आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों आपके क्वेश्चन है ना, वो ऐसे ही बनने वाले हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो इसी तरीके से आपके सॉल्व होंगे। आ गई बात समझ में, बहुत इजी है ये वाले में, डाउट मत होना। इसमें आप कैसे भी बना सकते हैं, दोनों ओर लॉग लेके भी आप इसको बना सकते हैं, आंसर तो भी आपका इतना ही आएगा। तो बच्चों सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 की होल पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की होल पावर 4। देखो सब मल्टीप्लाई में है तो सीधे लॉग ले लीजिए, तो दोनों ओर आपने लॉग ले लिया, ठीक। देखो बच्चों लॉग m इंटू एन वाला रूल लग रहा है ना, प्रोडक्ट में है ना, तो log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। मतलब इनके साथ log अलग अलग चला जाएगा और बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। तो देखिए क्या लिख सकता हूं, log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 की होल पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की होल पावर 4। अब देखो एक और रूल लग रहा है ना बच्चों, क्या, log m की पावर n क्या होता है, n log m, पावर आगे आ जाती है, क्लियर बच्चों। तो देखिए log y इक्वल्स टू, ये 2 कहां आ गया, आगे log x प्लस 3 प्लस ये 3 कहां आ गया, आगे log x प्लस 4 प्लस ये 4 कहां आ गया, आगे log x प्लस 5। क्लियर बच्चों। अब नॉर्मली इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। डियर स्टूडेंट 2 ऐसे ही रहा, इन सब का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, डी बाई डी एक्स आप लगा लीजिएगा कॉपी में, मैं सीधे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 log x प्लस 3, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, log x का कितना होता है 1 अपॉन x। बच्चों x की जगह में कितना है, x प्लस 3। आ गई ना बात समझ में, x की जगह में कितना है, x प्लस 3। तो अगर x की जगह में x प्लस 3 है तो आपके मन में आएगा कि x प्लस 3 का दोबारा डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बिल्कुल करो। 3 का कितना हो जाएगा 0, x का कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 कितना 1, मतलब इतना ही आएगा, कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 log x प्लस 4 का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 4। अब आपके मन में फिर से वही विचार, क्या x प्लस 4 का दोबारा होना चाहिए, बिल्कुल होगा। तो x का कितना 1, 4 का कितना 0, यानी 1 प्लस 0 कितना 1, यानी इतना ही आएगा। तब मैं इसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि कोई फर्क इससे पड़ना नहीं है, क्लियर बच्चों। प्लस
4 log 1 प्लस log x प्लस 5 का कितना 1 अपॉन x प्लस 5। सेम रूल इसमें भी, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 का 0, 1 प्लस 0 1, यानी इतना ही आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 5। क्योंकि 1 अपॉन x प्लस 5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही निकल के आएगा। कोई डाउट बच्चों यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। ये y यहां अपॉन में इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो dy बाई dx, तो ये y यहां मल्टीप्लाई में हो गया ना, मैं डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर दूं। ये y यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते, कितना x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 की होल पावर 3 और x प्लस 5 की होल पावर 4, ब्रैकेट के अंदर 2 1 जा 2, तो 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 1 जा 3, 3 अपॉन x प्लस 4, 4 1 जा 4, 4 अपॉन x प्लस 5। तो डियर स्टूडेंट यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था जिसको आपने उसी टेक्निक से बनाना है जिससे अभी तक आपने इसके बाकी क्वेश्चन आपने बनाए हैं। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बच्चों आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आप उसको खुद से ट्राई करिए। सिमिलरली क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। पहले आप उसका डिफरेंशिएशन निकालो, लॉग लेके डिफरेंशिएशन निकालना क्वेश्चन नंबर 16 का, फिर डिफरेंशिएशन जब आप निकाल लोगे उसमें x की जगह में 1 रख देना। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से ट्राई करेंगे। अब इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन बच्चों हम कल से नई वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।